हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और इसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने जो किरचॉफ का नियम बताया था बच्चों, जिसमें किरचॉफ ने धारा वितरण से संबंधित नियम दिया था, जिसको हम संधि का नियम, दूसरा नियम जो है वो आपका लूप या पास का नियम कहलाता है, इस नाम से जानते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसे आप लोग जरूर देख लें। और बच्चों, निरंतर आपके लिए नए टॉपिक पर मैं वीडियोज बनाता हूं और प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, तो पुराने लेक्चर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किरचॉफ के नियम पर आधारित है, क्योंकि किरचॉफ के नियम पे ही हम यहाँ पर प्रयोग करके व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लाने वाले हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किसने लाया और क्यों लाया बच्चों? तो जैसे हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसको हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के आधार पर निकाल सकते हैं। मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से कहाँ उपयोगी होता है? किसी चालक तार के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। सन 1842 में भौतिकविद व्हीटस्टोन, एसी व्हीटस्टोन ने ही सिद्धांत दिया था, जिसे हम व्हीटस्टोन का सिद्धांत कहते हैं या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये सेतु क्यों है? क्योंकि ये जो आपका प्रतिरोध दिख रहा है PQRS एक ब्रिज का काम कर रहा है, दो बिंदुओं को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव यदि पहला क्वेश्चन बन गया तो आपसे बनेगा, भाई पेपर में ऐसे बन गया क्वेश्चन कि भाई व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? तो आप लोग लिखोगे किरचॉफ के नियम पर आधारित है। व्हीटस्टोन सिद्धांत के आधार पर हम क्या ज्ञात कर पाते हैं? तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसका फार्मूला क्या है बच्चों? तो उसका फार्मूला 4 प्रतिरोध है, जिसमें से P/Q = R/S। यानी यहाँ पे आपको 4 प्रतिरोध दिख रहा है बच्चों, ये PQRS। तो चारों प्रतिरोध का अनुपात, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कब कैसे पूछ लिया जाए आपके मन में डाउट ना रहे, बस मैं यही चाहता हूं। अब शुरू करते हैं बच्चों इसके सिद्धांत के बारे में, इसके सूत्र की स्थापना के बारे में। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे और आसानी से लाएंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से। फिलहाल इसको बनाने के लिए हम 4 प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। देखिए PQRS, एक हमारे पास मान लीजिए चतुर्भुज है, जिनके 4 भुजाओं के साथ इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर मान लीजिए एक चतुर्भुज बनाया कुछ इस प्रकार से। थोड़ा आप लोग समझिएगा, मैं कोशिश यही करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे आपने ये चतुर्भुज बनाया, ठीक है, अब इसमें 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो 4 प्रतिरोध मतलब 4 भुजाओं के साथ, तो ये आप इस पे तो नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे 4 बिंदु देते हैं। बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बनाने का तरीका ये आपका हो गया, इसके बीच एक आपको प्रतिरोध जोड़ना है, इनके बीच एक प्रतिरोध जोड़ना है, इनके बीच एक प्रतिरोध जोड़ना है और इनके बीच एक प्रतिरोध जोड़ना है। इस प्रकार से हो गया बच्चों। अब इनको कुछ नहीं, आप जैसे एक बिंदु यहाँ पर इसको जोड़ दो, इससे जोड़ दो, ऐसे आप जोड़ दोगे, खत्म कहानी। तो ये आपका एक ब्रिज बन गया। ठीक है। इसमें 2 विकर्ण है, हमारे पास 2 विकर्ण है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो इसमें कितने विकर्ण है? 2 विकर्ण है बच्चों। एक विकर्ण के साथ धारा मापी, जैसे यहाँ पे आप जोड़ दो धारा मापी, ठीक है। और दूसरे विकर्ण, ये आपके पास मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। दूसरे विकर्ण के साथ बच्चों यहाँ पे आपको जो विकर्ण दिख रहा है, इसके साथ एक छोटा सा सेल जोड़ दिया, पॉजिटिव, निगेटिव और ये कुंजी। ये आपका बन गया मीटर सेतु सिद्धांत। डायग्राम उसी प्रकार से बना है। ठीक है। आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों कि हमने 4 प्रतिरोध लिया। देखो PQRS, इसको हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD, इसके चारों भुजाओं में हमने जोड़ा है। एक विकर्ण हमारा जो AC है, ये A और C, इसके बीच हमने जोड़ा है। अभी बाहर से दिख रहा है, बाकी यदि यहाँ से मैं जोड़ देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर कैसे जुड़ गया। ये विकर्ण में ही जुड़ा है। हमारे पास एक क्या जुड़ गया है? एक सेल जुड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल E जुड़ गया है। और हमारा जो एक दूसरा विकर्ण है बच्चों, ये विकर्ण जो हमारा BD है, इसके साथ धारा मापी जोड़ दिया गया है। और हम इस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। कहने का मतलब
इन प्रतिरोधों को हम इस प्रकार संतुलित करते हैं ताकि इस पर विक्षेप ना हो, जी पर विक्षेप ना हो। विक्षेप ना होगा मतलब ये संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात इसका ये जो आपका तीर का निशान है वो सीधे होगा तो विक्षेप नहीं होता। जीरो पर है मतलब विक्षेप नहीं होता है, ठीक है। विक्षेप नहीं होता तब इसे संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। तब इसका जो अनुपात निकल कर आता है P/Q बराबर R/S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है। मैं आप लोगों से बस उम्मीद यही करता हूँ कि धैर्यतापूर्वक लास्ट तक यदि आप देख लेते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ भाई आपसे बनेगा। अभी मैंने सिर्फ सिंपल बताया क्या है कि मेरे पास भाई 4 प्रतिरोध हैं, PQRS है, इसको मुझे जोड़ना है एक ब्रिज की तरह। तो मैं एक चतुर्भुज के समान आकृति ले लिया ABCD, जिनके चारों भुजाओं में 4 मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया। इसमें 2 विकर्ण है, एक विकर्ण के साथ धारा मापी और दूसरे विकर्ण AC के साथ मैंने एक सेल जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, क्या जोड़ दिया? सेल जोड़ दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि मैं कह दूं कि इसमें धारा ना बह रहा हो तो संतुलन की स्थिति में होगा। शून्य है मतलब धारा नहीं बह रहा है, उस स्थिति में जैसे मान लीजिए धारा मापी में भी कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल संतुलन है। अर्थात ये जो आपका ये जो एरो का निशान है ना, ये आप सीधा रखोगे तो विक्षेप शून्य कहलाएगा, मतलब संतुलन की स्थिति में। उस स्थिति में P/Q बराबर R/S निकल कर आता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब कहोगे सर ये तो अपने से काम कर लिए, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया। इस स्थिति में P/Q बराबर R/S, इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये तो मैंने भी समझाया भाई, ये संतुलन की स्थिति में, इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि P/Q बराबर R/S कैसे आता है। यही चीज़ तो आप देखने आए हो कि कैसे प्रूव करेंगे। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जो मैंने भी समझाया उतना लिख लो। और हमेशा कहता हूं बच्चों, इसका नोट्स केवल 100 रुपीज़ में दिया जाता है। ऑल चैप्टर के नोट्स 100 रुपीज़ चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से हैंड रिटन। फिलहाल आज के लिए बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, स्क्रीनशॉट आगे। अब हम बात करेंगे सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना हम डायग्राम से ही कर सकते हैं। तो अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक कुंजी लगा है, देख सकते हैं हमारे पास कुंजी है। इस कुंजी को जैसे ही हम ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, अब ये ऑफ है, यानी बंद है। जैसे इसको चालू करते हैं बच्चों तो इसमें धारा बहने लग जाती है। और ये जो धारा है, यहाँ से मैं यदि कहूँ कि भैया ये कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कहा ये धारा इधर गया, 2 भागों में बढ़ गया। एक I1 इधर चल रहा है बच्चों और एक I2 इधर चल रहा है। धारा 2 भागों में बंटता है। एक आपका I1 इस डायरेक्शन पे जा रहा है, एक आपका I2 इस डायरेक्शन पे जा रहा है। मतलब जब सेल E में से हम कुंजी को दबाते हैं तो धारा I है ना प्रवाहित होता है, जो कि बिंदु A से 2 भागों में बंट जाता है। एक तो हमारा बिंदु इधर A से होकर के B से होते हुए C की ओर जाता है, और दूसरा धारा बच्चों A से D से होकर के C की ओर जाता है। मतलब पहला धारा जो I1 है वो प्रतिरोध P और Q होकर जाता है, यानी हमारे पास ये चालक तार है, प्रतिरोध इसको हम बोलते हैं, लेकिन प्रतिरोध है क्या, एक चालक ही तार है। और दूसरा भाग जो I2 है वो प्रतिरोध R और S से होकर जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जब संतुलन की स्थिति में होता है, मतलब इस धारा मापी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होता, तब यहाँ पर और यहाँ पर जो विभवांतर है वो समान होता है। संतुलन की स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर विभवांतर समान होगा और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। सिंपल है बच्चों, यहाँ पर आप यदि कहो B पर और D पर संतुलन की स्थिति में विभवांतर समान है, तो यदि मैं इधर से आऊँगा, यदि इधर से आऊँगा तो ऐसे मुड़ूंगा, और ये इधर से आऊँगा तो ऐसे, तो ये समान है, ये समान है। तो यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो शून्य आएगा, विभवांतर। ठीक है भाई, यहाँ पर भी विभव समान है, यहाँ पर भी विभव समान है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव समान है। तो डिफरेंस निकालूंगा कि परिणामी कितना निकल कर आता, तो शून्य निकल कर आएगा। फिलहाल इतना अभी समझो कि भाई साहब, मैंने कहा कि जैसे ही सेल E में से हमने धारा बहाया, I जो है धारा बहाया, तो बिंदु A से 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग I1 P और Q से होकर जाता है, दूसरा भाग I2 आपका R और S से होकर जाता है। संतुलन की स्थिति में G में से कोई धारा नहीं बहती और बिंदु B और D पर विभव समान रहता है। अब इसके बाद हम गणितीय व्याख्या करेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम कहता क्या है कि यदि हमारा कोई बंद लूप है, जैसे परिपथ हम बात करते हैं,
ए से बी पर चलते हैं बच्चों, ए से बी पर चलते हैं और बी से डी पर चलते हैं और डी पर ए से आ गए, तो ये एक आपका बंद लूप बन गया। बंद लूप में ये बोला गया कि भाई साहब यदि, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यदि परिपथ में दो से अधिक प्रतिरोध है और उनमें बहने वाली धारा अलग अलग है, जैसे यहाँ पर देखो I1 और I2 दोनों का धारा अलग अलग है, दोनों का धारा अलग अलग है बच्चों, और यहाँ पर आप देखोगे दोनों का प्रतिरोध अलग अलग है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि जैसे किसी भी बंद परिपथ की बात करते हैं तो जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है, परिणामी विद्युत वाहक बल होता है, उनमें बहने वाली धारा, उनमें बहने वाली धारा, ठीक है, उनमें बहने वाली धारा, और बच्चों यहां पर आप देखो बहने वाली धारा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। फिर से समझो आप लोग, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप या बंद परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल जो मान होता है वो परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे मैं कह दिया कि इसमें धारा I1 बहता है और संगत प्रतिरोध P है, और यहाँ पर धारा I2 है बच्चों, संगत प्रतिरोध R है। अब ये एक दूसरे के विपरीत है इसलिए आपका माइनस लग गया, एक ही दिशा में चलते तो प्लस होता। अब यहाँ पर इस परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, तो यदि विद्युत वाहक बल एक विभवांतर के समान है तो यहाँ भी समान, यहाँ दोनों B और D पर समान है विभव। पहले ही बताया कि संतुलन की स्थिति पर जो आपका बिंदु B है और बिंदु D है दोनों पर विभव समान है, तो यदि इनका अंतर निकालूंगा तो इसका मान आ जाएगा 0। तो I1P बराबर आपका आ जाएगा I2R। एक समीकरण निकल कर आ गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। विद्युत वाहक बल, परिणामी जो विद्युत वाहक बल होता है परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे हमने कहा एक बंद परिपथ है, इसमें भाई साहब धारा बह रहा I1 I2, प्रतिरोध P और R है, तो इनका गुणनफल I1 का P से, I2 का R से, और फिर इनका योग करेंगे, लेकिन यहाँ योग प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा क्योंकि एक दिशा में ना होकर विपरीत दिशा में है। यदि मैं डायरेक्शन इधर कहूँ तो ये इधर आना चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा में इसलिए माइनस हो गया। और परिणामी विद्युत वाहक बल यहाँ पर शून्य, क्यों? क्योंकि B और D पर विभव समान है, विभवांतरी विद्युत वाहक बल का रूप होता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 0 आ जाता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरे परिपथ के लिए I1Q माइनस का हो जाएगा I2S बराबर 0 आएगा। ये क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में ना, धारा इधर जा रहा, धारा देखो भाई ये आया तो इधर आना चाहिए ना, या कि ये गया तो इधर आना चाहिए, विपरीत दिशा में है, तो आपका आ जाएगा I1Q बराबर I2S। इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो बस, ठीक। तो इसको मैं विधिवत आपको समझाऊंगा। किरचॉफ के नियमानुसार बंद परिपथ AB, हमारा AB से बच्चों फिर कहाँ पे चले, ABDA में I1P माइनस I2R बराबर 0, तो I1P बराबर I2R। अभी मैंने I1Q और I2S भी आपको समझाया, इन दोनों का मैं भाग दे देता हूँ, समीकरण 1 में 2 का भाग दूंगा, तो I1P बटा I1Q हो जाएगा, I1P बटा I1Q, और I2R बटा I2S, तो I2R बटा I2S, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, P अपान Q बराबर R अपान S। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। अलग से कोई पढ़ने नहीं आएगा बच्चों, बस शाब्दिक रूप से सिंपल तरीके से छोटा से छोटा फॉर्म लेना है और आसानी से लगाना है। भाई एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतने ना पढ़ोगे, एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ोगे भाई। तो ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्लियर हो गया। चीज़ें क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बस किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पे लगा लो। अब लोगों के मन में एक चीज़ समस्या होता है कि किरचॉफ का नियम कहाँ से आएगा, तो बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप सर्च कर सकते हैं किरचॉफ का नियम, शिव कोचिंग क्लासेस बस डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल ही जाएगा और आप बेहतर रूप से तैयारी भी कर पाएंगे। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको देता हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।